रब कायनात ने अपने महबूब से खिताब फरमाया और फरमाया, ए महबूब इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए महबूब हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर और खुशखबरी देने वाला बनाकर। गवाह बनाकर, डर सुनाने वाला और बोलें और खुशखबरी देने वाला। अब जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया ना रब्बे जुल जलाल ने, शाहिदन, के शाहिद बनाया, गवाह बनाया, तो फरमाया अब पहला ही सवाल ये उठा कि बारी ताला किस शय का गवाह बनाया? तूने अपने महबूब को किस शय का गवाह बनाया? वो जो गवाह के लिए गवाही जिस चीज की भी दे रहा है, कोई अमल भी तो हो जिसकी वो गवाही दे, कोई वाकया भी तो हो जिसकी वो गवाही दे, कोई ना कोई ऐसा अमल हुआ हो, कोई ऐसा वक्त गुजरा हो, कोई ऐसा मामला पेश आया हो जिस पे गवाही दी जाती है। और फिर गवाही, जब गवाह से गवाही मांगी जाती है तो फिर उस गवाह का स्टेटस देखा जाता है वाकये के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक। अब जब वो वाकया पेश आए, अब देखा जाता है, एक होता है सुनने वाला गवाह कि दीवार की उस तरफ कुछ हुआ, इस तरफ एक बंदे ने सुन लिया, उसने कहा मैं गवाही देता हूं कि मैंने सुना कि दीवार की उस तरफ ये अमल, बोले ये अमल। वो कोई इतना पक्का गवाह नहीं होता, उसको कोई इतना पक्का गवाह नहीं कहता, उसको कोई इतना कंसिडरेबल नहीं रखा जाता, उसको आपका कानून भी इतना तस्लीम नहीं करता। अब गवाह जो ऑथेंटिक होता है ना, वो गवाह होता है जो कहे कि मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना, मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना कि मेरे सामने ये अमल हुआ, मैंने ये होते देखा, मैंने ये होते सुना भी, देखा भी, मेरे सामने ये हुआ। उसकी गवाही को बड़ा मोतबर तस्लीम किया जाता है, उसको बड़ी जगह दी जाती है, उसका बड़ा मयार तस्वुर किया जाता है, उसके लिए बड़ी जगह होती है कि उसके और उस गवाही पे बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। अब पूछा बारी ताला, ये जो तू ऐलान कर रहा है कि शाहिदन, महबूब मैंने तुझे गवाह बनाकर भेजा है, बारी ताला ये तो बता कि कितना बड़ा गवाह है और किस चीज का गवाह है, कितना बड़ा गवाह है और किस शय का गवाह है। अब गवाही, अब गवाह के मयार का तो अंदाजा हो रहा है कि उसकी गवाही का ऐलान तू कर रहा है, उसकी गवाही का ऐलान तू कर रहा है। अब जब बंदा, मैं सादा लफ्जों में बात समझाता हूं, जो बंदा गवाह मुकर्रर करता है ना, उसको भी देखा जाता है कि ये जो गवाह मुकर्रर कर रहा है ये खुद किस मकाम और लेवल का है, इसका अपना कितना मकाम है मुआशरे में, ये सच कितना बोलता है, इसके ताल्लुकात कैसे हैं, इसका उठना बैठना कैसा है, इसकी रिश्तेदारियां कैसी हैं, इसका नॉलेज कैसा है, इसका IQ लेवल कैसा है, ये सोचता कैसा है, ये अमल कैसा करता है। कहीं ये जो गवाह बना रहा है को जैसा ये झूठा, ये गवाह भी कोई झूठा ही लाएगा, जैसा ये 2 नंबर गवाह भी कोई 2 नंबर लाएगा। लेकिन कोई मोतबर बंदा हो ना और वो कह दे पंचायत में बैठ के यार फलां बंदे की गवाही ले लो, लोग कहते हैं यार मोतबर बंदा कह रहा है, इसका मतलब है उसके पल्ले कोई शय है देने के है, इसका मतलब है उसके पल्ले कुछ था तो इसने कहा। तो अब ये मिसाल अल्लाह रसूल के लिए मिसाल नहीं है, रब बिला तशबीह और बिला मिसाल जात है। लेकिन बात समझाना ये चाहता हूं कि बारी ताला जिस गवाह की गवाही और जिस गवाह का गवाह होना तू कह रहा है, अरे वो कितना बड़ा गवाह होगा। जिस गवाह को तू गवाह कह रहा है वो कितना बड़ा गवाह होगा। अब बारी ताला तू ये बता तो सही कि वो जिसको तू गवाह कह रहा है, अब वो किस शय का गवाह है, अब वो तेरा गवाह किस शय का गवाह है। तो फरमाया लोगों आओ सुनो कि जो मैंने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा, फरमाया वो ऐसा गवाह है, ऐसा गवाह है। फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। फरमाया लोगों एक वक्त आएगा, अब मैं तुम्हें इस गवाह का मयार बताने जा रहा हूं, एक वक्त आएगा जब महशर लगा होगा,
आदम से ईसा तक सारे नबी इकट्ठे होंगे, हर नबी की उम्मत भी इकट्ठी होगी, सारे जमा होंगे, हर किसी को कहूंगा आदम औलाद की गवाही दो, आदम अपनी औलाद की गवाही दो। शीश से कहूंगा अपनी औलाद की गवाही दो, जकरिया से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो, याह्या से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो, यूसुफ से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो, याकूब से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो, मूसा से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो, यूसुफ से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो, मूसा से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो, ईसा से कहूंगा अपनी उम्मत की गवाही दो। जब सारे गवाही दे लेंगे ना, सारे गवाही देंगे, फिर कहूंगा सोनिया अब तू इन पे गवाही दे। हाय हाय हाय, अब तू इन पे गवाही दे। अच्छा, फिर रब्बे कायनात ने बड़ा एक अजीब जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया फकैफा इज़ा जिना, कहता सोनिया ओ मंजर क्यों जिया सी। हाय 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 महबूबा, वो मंजर कैसा होगा, फकैफा इज़ा जिना, इसका तर्जुमा बता रहा हूं एज इट इज। वो कहता है महबूब वो वेला कैसा होगा, वो समा कैसा होगा, जब सारे गवाहियां दे के खड़े होंगे कि मेरी गवाही की कबूलियत का ऐलान होने वाला है, मेरी गवाही की मकबूलियत का ऐलान होने वाला है, मेरी गवाही की मकाम का ऐलान होने वाला है, मेरी गवाही के रुतबे का ऐलान होने वाला है। मैं कहूंगा नहीं सोनिया, ऐलान बाद में करूंगा, पहले तू गवाही दे, पहले तू इन पर गवाही दे। और महबूब होगा क्या, बारी ताला आदम ने गवाही दे दी, ईसा ने दे दी, जकरिया ने दे दी, नूह ने दे दी, याह्या ने दे दी, इब्राहिम ने दे दी, इस्माइल, सारे गवाहियां दे के खड़े हैं, और तू कहता है मुस्तफा पे गवाही। वो कहता है इसलिए कि मैंने कहा था वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, कि जब मैंने इनसे नबूवत देने से पहले मैंने इनसे कहा था वादा करो नबूवत देता हूं, आदम तुझे मैं अपना नबी बनाता हूं, इब्राहिम तुझे अपना खलील बनाता हूं, ए इस्माइल तुझे अपना ज़बी बनाता हूं, ए आदम तुझे रूहुल्लाह बनाता हूं, ए मूसा तुझे खलीलुल्लाह बनाता हूं, ए ईसा तुझे रूहुल्लाह बनाता हूं, सफीउल्लाह बनाता हूं, ए नूह तुझे आदम सानी बनाता हूं। पर वादा कर जब यार को भेजूंगा उसकी गवाही देगा, जब महबूब को भेजूंगा तो क्या तू मेरे महबूब की पैरवी करेगा। तो फरमाया उस दिन पूछूंगा, आदम कहेंगे बारी ताला उम्मत की गवाही, इब्राहिम उम्मत की गवाही, इस्माइल उम्मत की गवाही, याह्या उम्मत की गवाही, जकरिया उम्मत की गवाही। तवज्जो करें, सारे गवाही देंगे। फिर पूछूंगा सोनिया इन्ना ते तू राजी हैं या कोई ना, नहीं समझ आई, इन्ना ते तू राजी हैं या कोई ना। महबूब गवाही उसी की कबूल करूंगा जो तेरी जात से जुड़ के आया होगा, जिसकी गवाही पे तू गवाही देगा मैं उसकी गवाही कबूल करूंगा। और फिर फरमाया इसी सवाल से कि इतना बड़ा गवाह है, अब अगला बात बताने जा रहा है कि बारी ताला वो किस किस चीज का गवाह है। शाहिदन, जिसे तू गवाह मुकर्रर कर रहा है, तो वो कहता है लोगों सुनो, वो जो रसूल मैंने तुम्हारी तरफ गवाह बना के भेजा है ना, वो मेरे रब होने पर गवाह है, वो मेरे रब होने पर गवाह है। बारी ताला तू तो रब है, तू तखलीक करता है, तू शऊर देता है, तू जिंदगी देता है, तू जात देता है, तू मकाम देता है, तू इज्जत देता है, तू वकार देता है। अगर हम सोएं मिसाल के तौर पे, उसने कभी ऐसा हुआ कि वो अगर हमारी ऑक्सीजन बंद कर दे हम जिंदा रह सकते हैं? सारे बोले नहीं रह सकते। हम पानी के मोहताज हैं, वो पानी खत्म कर दे हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम खुराक के मोहताज हैं, वो बंद कर दे हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। हम इसी तरह मौसम के मोहताज हैं, सर्दी आ जाए तो हम गर्मी की तलब करते हैं, गर्मी आ जाए हम सर्दी की तलब करते हैं। अगर वो दोनों ही छीन ले हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन उसके बावजूद मैंने बारी ताला जब सारी हयात और ममात का मालिक तू है, जब इज्जत और शर्फ का मालिक तू है, जब जजा और सजा का मालिक तू है, तो तू अपनी जात पे भी गवाह ला रहा है। हाय हाय हाय, बात नहीं समझ आई कि तू अपनी जात पे भी गवाह ला रहा है और तू तो रब है। अगर मिसाल के तौर पे नौज़ बिल्लाह मैं कहूं कि रब नहीं है,
وہ میری سانس چھین لے مجھے سمجھ آ جائے کہ رب ہے، بولے نا، سمجھ آ جائے نا کہ رب ہے، وہ میرا رزق چھین لے مجھے سمجھ آ جائے کہ رب ہے، وہ آسمان سے میرے پہ پتھر برسا دے مجھے سمجھ آ جائے کہ رب ہے، وہ میرا پانی بند کر دے مجھے سمجھ آ جائے رب ہے۔ باری تعالیٰ تو کئی عوامل سے رب ہونا منوا سکتا ہے، پھر تو کہتا ہے میں کوئی گواہ لایا ہوں، ہائے 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 ہائے، پھر تو کہتا ہے کہ میں کوئی گواہ لایا ہوں۔ تو اس نے کہا لوگو میں نے تو قرآن میں پہلے دن اعلان کر کے بھیجا تھا قل هو اللہ احد، سونیا میں او دا رب آ جیڑا تیرے کہتے منے۔